सबसे पहले मैं अपने शिव जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी, हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में सुनार सेठ रहता था। उसका सोने का दुकान था और उसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम मुकेश और उसकी पत्नी का नाम लीला था। छोटे बेटे का नाम राजू और उसकी पत्नी का नाम राधा था। बड़े अपने पिता के साथ उनके काम में हाथ बटाता था, लेकिन छोटे बेटे को उस व्यापार में मन नहीं लगता था। उसे पूजा पाठ में मन लगता था तथा वो उसकी पत्नी दोनों शिव जी के बड़े भक्त थे। एक दिन राजू अपने पिता के दुकान पर था और कुछ समय उसके पिता उसके बड़े भाई को बाहर जाना था। इसलिए सेठ ने राजू को कहा, तुम दुकान पर ही रहना, हम दोनों कुछ समय में आ जाएंगे। सेठ और मुकेश वहाँ से चले गए। इतने में एक बूढ़ा आदमी वहाँ पे आया और राजू से कहा, बेटा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मुझे अपनी पत्नी का इलाज कराना है और एक अंगूठी दिखाई और इसके बदले तुम ये अंगूठी रख लो। राजू ने कहा, नहीं, आप ये रखिए, आप पैसा ले जाइए। अगर और ज़रूरत हो तो मुझे बोलिएगा। वह बूढ़ा आदमी पैसा लेकर चला गया। इधर उसके पिता और भाई दोनों दुकान पर आ गए और राजू ने सभी बातें अपने पिता और भाई को बताई। तभी उसके पिता ने, यही तो हमारा काम है। गांव वाले परेशान हो और यहाँ आकर अपने सोने के वस्तुएं कम दामों में बेचते हैं और उचित दामों में हम बेचते हैं, और तुमने यह काम करके हमारा और नुकसान कर रहे हो। इतना बोलकर राजू को घर चलने को कहा और राजू घर गया। तभी उसके भाई उसकी पत्नी को दोनों मिलकर सुनाने लगे, जिसके वजह से दोनों के आंखों में आंसू छलक गया। एक दिन राजू कहीं जा रहा था, तभी उसे रास्ते में वही बूढ़ा आदमी मिला जो दुकान में अंगूठी बेचने गया था। जैसे ही राजू देखा, वो तुरंत उसकी पत्नी के बारे में पूछा, तो बूढ़ा आदमी ने जवाब दिया कि तुम्हारे वजह से मेरी पत्नी ठीक हो पाई है। और बूढ़े आदमी ने राजू से इतना सेध कहा, तुम्हें मेरी वजह से अपने परिवार से इतना सुनना पड़ा। तो यह बात सुनकर राजू चौंक गया और बोला, यह आपको कैसे पता चला? तो बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे सब पता है, बस तुम अगर मेरा एक काम करो जिससे तुम्हारी सारी दुख कष्ट दूर हो जाएगी। यह सुनकर राजू ने कहा, क्या बताइए, मैं वो सब करूँगा। तो बूढ़े आदमी ने कहा, तुम शिव चर्चा करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएगा, लेकिन यह तुम अगर अपने घर पर करोगे तो और भी अच्छा होगा। यह सुनकर राजू ने कहा, मैं करूँगा। यह बोलकर बूढ़ा आदमी वहाँ से चला गया। जब सोमवार का दिन आया तो राजू और उसकी पत्नी राधा दोनों ने मिलकर घर पर शिव चर्चा करने की तैयारी कर रहे थे कि उनके पिता सेठ और उसके भाई मुकेश को पता चला।
तो उसने यह सब करने से मना कर दिया। कहने लगा कि अगर यह सब करना है तो मेरे घर से चले जाओ। उधर राजू अपने पिता और भाई को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं माने और राजू और उसकी पत्नी को घर से निकाल दिया। राजू सोचा कि अब हम लोग शिव चर्चा कहाँ करें। तो राजू की पत्नी बोली, क्यों ना हम शिव जी पार्वती जी के मंदिर में जाके पूजा करें। तो राजू ने कहा, लेकिन उसे बूढ़े आदमी ने कहा था कि घर में शिव चर्चा करना। तो पत्नी उससे कहा, उससे अच्छी जगह और कौन सी हो सकती है, वहाँ पे शांति भी होगी। राजू और उसकी पत्नी मंदिर गए और कहा, शिव चर्चा शुरू ही किए थे कि वहीं पे बूढ़ी औरत वहाँ आई और राजू से बोली कि तुम मुझे जानते हो। तो राजू ने कहा कि नहीं, मैं आपको नहीं जानता। तो बूढ़ी औरत ने बताई कि मैं वही हूँ जिससे तुमने पैसे देकर जान बचाई। यह सुनकर बोला कि वो आप हैं, तो वो आपके पति कहाँ हैं। तो बूढ़ी औरत ने कहा, वो घर पर हैं और मैं यहाँ पर शिव चर्चा सुनने आई हूँ। यह बोलकर वह राधा के बगल में जाकर बैठ गई और शिव चर्चा सुनने लगी। और शिव चर्चा खत्म होते ही वह बूढ़ी औरत एक पोटली निकाली और कहा, इसे तुम अपने पास रखना और इसे 5 सोमवार के बाद ही पोटली को खोलना। वह देकर वह चली गई। फिर राजू और उसकी पत्नी मंदिर के पीछे एक झोपड़ी थी जिसमें वो रहने लगी। इधर राजू और उसकी पत्नी के घर से जाते ही उसके पिता बीमार रहने लगे और उसके अपने पिता का दुकान चल रहा था, लेकिन उसका व्यापार सही नहीं चल रहा था। यहाँ तक कि उसके घर में गरीबी का बास हो गया था। राजू और उसकी पत्नी 4 सोमवार को उसी तरह से शिव चर्चा करती और बूढ़ी औरत आती और हर एक सोमवार एक एक पोटली देती। तभी राजू ने कहा बूढ़ी औरत से, आपका घर कहाँ है, हम आपसे आपका घर में मिलने आना चाहते हैं। तो बूढ़ी औरत ने जवाब दिया कि ठीक है, तुम लोग अगले सोमवार को आना, मैं यहीं मिलूंगी, तब मेरे घर चलना। यह बोलकर चली गई। जब 5वां सोमवार आया तो राजू और उसकी पत्नी शिव चर्चा करने मंदिर गई, लेकिन आज वो बूढ़ी औरत नहीं आई। शिव जी की मूर्ति के पास वो पोटली रखी हुई थी, तो शिव जी की ध्यान करने लगा। तभी शंकर जी की मूर्ति से उसे बूढ़े आदमी नजर आई और फिर वो बूढ़ी औरत जो शिव चर्चा में आती थी। यह देखकर पति पत्नी शिव जी और पार्वती जी की पूजा समाप्त कर प्रसादी लेकर अपने झोपड़ी में जाने के लिए मंदिर से निकले ही थे कि राजू का भाई मुकेश आ रहा था और अपने भाई से गले लगकर रोने लगा और सारी कहानी बताई। उसके घर से जाते ही पिताजी बीमार रहने लगे, व्यापार में कमाई भी नहीं हो रही, घर में दाने दाने की तरस रहे हैं। यह बोलकर मुकेश अपने भाई और उसकी पत्नी से माफ़ी मांगी और कहा, घर चलो। तभी राजू ने अपने मुझे माफ़ी मत मांगो, आप मुझसे माफ़ी मत मांगो, आपने हमारी नहीं शिव जी की अपमान किए थे। तभी राजू के भाई ने कहा,
ऐसे तो सिर्फ चर्चा सोमवार को होता है, लेकिन हम सब हर रोज किया करेंगे। तभी राजू शिव जी और पार्वती जी से प्रणाम कर वहां से अपने घर गए और पांचवा दिन के हिसाब से वह पोटली खोली जिसमें सोने के सिक्के थे, जिससे उनकी अच्छे दिन पहले से ज्यादा अच्छा हो गया। हर